गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये सुबह का टाइम है। सुबह का मैं बोलूँ तो ये 4:30 पौने 5 बजे का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ बेटी के लिए टिफ़िन। टिफ़िन में मैं बना रही हूँ ना आज आलू की भुजिया, सब्जी और पूरी। पूरी अभी बाद में तलूँगी, पहले सब्जी में छौंक लगा लूँ। सब्जी में वही है कि आलू मैं काट के ना शाम को ही रख ली थी फ्रिज में। इसको धो के फ्रिज में नहीं रखा था, आज मैंने बाहर रख दिया था। क्योंकि अभी ठंडा मौसम हो गया है ना, गर्मी रहता है तब मैं फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि ख़राब होने का डर रहता है ना, तो इसलिए फ्रिज में रख देती हूँ, काटती हूँ तो। वैसे ठंडी का मौसम आ गया तो बाहर ही रख देती हूँ। और सब्जी में छौंक रही, सब्जी में सिर्फ मैंने डाला है जीरा और हल्दी, नमक। क्योंकि बेटी ना तीखा बिल्कुल भी नहीं खाती है, ना बाबू ही खाता है। तो सब्जी छौंक लगाने के बाद अब मैं आटा लगा रही हूँ। सब्जी आलू भुजिया के सब्जी के साथ ना मैंने बोला कि रोटी ले जाओ, तो बोली नहीं मुझे पूरी चाहिए। क्योंकि सच में देखा जाए तो वो सब्जी के साथ आलू वाली जो सब्जी बनती है भुजिया, उसके साथ पूरी ही अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ खाना। रोटी सूखी सूखी सी लगती है ना। फिर उसके बाद मैं आटा गूँथ के बना लूँगी पूरी और सब्जी हो जाएगा। फिर इसके बाद ये बच्चे लोग का टिफ़िन पैक करूँगी। सुबह से ही आज मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है, 4:30 बजे से ही। अभी थोड़ा ठंडा मौसम भी हो गया है। मुझे लेट हो रहा था इसलिए शॉल नहीं ओढ़ी गई, बस थोड़ा सा बाल बना ली हूँ। फिर उसके बाद शॉल ही ओढ़ना भूल गई हूँ, ढूंढी हूँ पर मुझे दिखा नहीं कि कहाँ रख दी हूँ। शाम के टाइम ओढ़ी थी ना, तो इधर उधर रख देती हूँ तो मिला ही नहीं, तो फिर मैं वापस आ गई। अभी मैं जल्दी जल्दी में बना रही हूँ इन लोग का, बच्चे लोग का टिफ़िन। उसके बाद देखिए बेटी ब्रश कर रही है। सब्जी बन चुका है, तो अभी देखिए मेरा शॉल मिल गया, मैं ओढ़ ली। फिर दोबारा गई हूँ इसको देखने के लिए कि देखूँ क्या कर रही है, तो बेड पे ही पड़ा हुआ था। और मुझे इतना लेट हो रहा था कि बेड पर शॉल पड़ा हुआ था, मुझे दिखा ही नहीं। फिर दोबारा मैं गई हूँ तो मिल गया। फिर अब मैं जा रही हूँ पूरी तलने। पूरी तल दूँगी, फिर उसके बाद टिफ़िन पैक कर दूँगी। बेटी को मैंने बोला कि खा लो, तो बोली नहीं इतना सुबह मैं नहीं खाऊँगी। वो खाती नहीं है, बस टिफ़िन लेके चली जाती है। इतना सुबह सुबह उससे खाया नहीं जाता है। इधर साइड में जो थाली में रखा हुआ है ना, मैंने रखा है धनिया। धनिया को मैं धो करके 2-3 दिन से इसको सुखा रही हूँ धूप में। तो इसको ढक के रखी थी, नहीं तो चूहा इधर उधर मार बिखेर देता, छींट देता। तो इसीलिए मैं इसको ढक के रखी थी, भारी बर्तन से कि उठा ना पाए। चूहा बहुत तंग करते हैं फ्रेंड, कुछ न कुछ डेली नुकसान करते हैं। आलू 2-4 तो डेली खाते हैं सब। केला वगैरह बाहर रख दो ना तो वो सब भी खा जाते हैं। तो ये बड़ा जतन करके रखना पड़ता है, एकदम परेशान करके रखे हैं। क्योंकि आसपास में ना बहुत पेड़ पौधे हैं, बहुत जंगल झाड़ी सा है। झाड़ी तो नहीं बोलेंगे, बहुत हरियाली है। हरियाली इसको बोलेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत अच्छे वाले हैं। ऐसा नहीं है कि झाड़ी टाइप का नहीं है, लगाया हुआ पेड़ पौधा है। अपने से जो उगता है उसको ना झाड़ी बोलते हैं, लेकिन ये तो लगाया हुआ है, तो इसको पेड़ पौधा ही बोलेंगे। तो इसकी वजह से ना बहुत चूहे आते हैं। इतने मोटे मोटे चूहे रहते हैं, ऐसा लगता है कि छोटी बिल्ली हो। इतना भयानक से सब दिखते हैं, आप देखोगे तो डर जाओगे। कई बार तो मेरे पैर के पास से जाते हैं ना, मैं खूब चिल्लाती हूँ और मैं डर भी जाती हूँ। और इधर एक साइड में जो कुकर में बंद दिख रहा है ना, मैं उसमें पानी भर के भारी करने के लिए उसको रखे थे। पानी भर के और मटर में भिगोई हूँ, तो उसको ढक करके रखी थी। उसी के ऊपर कुकर रख दी थी बंद करके, कि भारी रहेगा तो गिरा नहीं पाएगा। मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत उपाय करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखो। एकदम परेशान कर रखे हैं हम लोगों को। खाए तो ठीक है, लेकिन बहुत सारा नुकसान भी कर देते हैं ना। मेरे हस्बैंड का टिफ़िन था, उसका 2 ढक्कन ही उठा ले गए सब, एकदम कुतोड़ डाले और पर्दा काट दिए हैं। बड़े सारे नुकसान कर दिए हैं सब। आटा चावल का डिब्बा काट दिए हैं, प्लास्टिक का डब्बा है। तो अभी मैं टिफ़िन पैक करके बेटी का दे दूँगी। बन गया है सब्जी पूरी। अभी बाबू को ना थोड़ा आधा पौना घंटा बाद जाना होता है, तो उसको बाद में बना के दूँगी। और इधर मैं खाना में आज बना रही हूँ पालक वाली दाल, चावल, चोखा और चटनी। और एक साइड में इंडक्शन पे रख दी हूँ दूध गर्म होने के लिए। दूध अपना उबल रहा है और इधर मैं दोनों चूल्हा पे खाना बनाने में लगी पड़ी हूँ। क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है ना, तो जल्दी जल्दी करती हूँ। 8:30 बजे उनको ऑफिस के लिए निकलना होता है, तो दूर है, इसकी वजह से जल्दी ही निकलते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से सारा काम अपना निपटा लेती हूँ।
और कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी कर लूँ, क्योंकि वो खा पी के टिफ़िन लेके जाते हैं ना। तो सुबह जल्दी जल्दी मेरा काम यही सब रहता है। सो के उठ के मेरा खाना वाला ही काम रहता है। झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह सब कुछ बाद में होता है। सबसे पहले खाना बनाती हूँ, फिर इसके बाद झाड़ू पोछा और नहाना धोना होता है। मेरा रोज़ का ऐसे ही है। और जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन तो रूटीन इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। लेकिन ऑफिस वाले दिन ऐसे ही रहता है। जिस दिन बच्चे लोग का स्कूल रहता है तो मेरा डेली का ब्लॉग ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। सुबह सुबह मैं खाना बनाते हुए ही देखती हूँ। तो दूध गर्म हो गया है, एक साइड में दाल चढ़ा दी हूँ चूल्हे पर और इंडक्शन पे रख दूँगी चावल। इंडक्शन जब से आया है ना फ्रेंड, मेरा काम बहुत आसान हो गया है। देखिए दोनों चूल्हा बिजी था, फिर भी मैंने चावल चढ़ा दिया, चावल भी हो गया, दूध भी गर्म हो गया। टाइम की बचत हो जाती है और जल्दी जल्दी सारा काम हो भी जाता है। मुझे बड़ा आराम हो गया है। दूध मैं दोनों टाइम रोज़ गर्म करती हूँ उसी पे। और इधर देखिए मैं चोखा बनाई हूँ। आलू और टमाटर भून ली हूँ, तो इसको आलू को मैंने उबाला और बैंगन और टमाटर को भूनी हूँ। चटनी बना ली हूँ। देखिए मैं जार में दिख रहा है ना, ये मैंने टमाटर की चटनी बनाया है। टमाटर, लहसुन और नमक, हरा मिर्च और धनिया डाल के मैंने पीस लिया, चटनी बन गया है। और इधर मैं बना रही हूँ चोखा। चोखा में मैं डालती हूँ नमक, सरसों का तेल, और इधर मैं काट रही हूँ प्याज, हरा मिर्च, धनिया और लहसुन। इसको चॉपर में डाल के एकदम बारीक चॉप कर लूँगी। फिर उसके बाद चोखा में मिला दूँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है चोखा। आप चाहे तो आप भी ट्राई कर सकते हो इस तरीके से। वैसे तो सभी लोग ऐसे ही बनाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, अपना अपना बनाने का तरीका है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आप चाहे तो मेरे तरीके से भी बना के देख सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, हेल्दी तो है ही। तो पालक वाली दाल बनाई हूँ ना, तो उसमें भी अभी छौंक लगाना बाकी है। उसमें छौंक लगा दूँगी, फिर उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा किचन से। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा बचा है वो सब करूँगी। ये चॉपर भी मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। जब से मैंने मंगवाया है ना, इसमें जल्दी से कट जाता है। कोई भी चीज़ काटना है तो एक साथ ही डाल दो, फिर उसके बाद 2-3 सेकेंड के लिए, 2-3 सेकेंड तो नहीं, कम से कम 10-15 सेकेंड इसको खींचना पड़ता है। फिर उसके बाद ये एकदम अच्छे से बारीक चॉप हो जाता है। फिर अब इसमें मिला के एकदम अच्छे से रख दूँगी। अच्छे से मिलाने के बाद एक बर्तन में रख दूँगी, क्योंकि थाली में मिलाई हूँ ना, तो इसको ऐसे भी नहीं छोड़ सकती। अब इसको ढक के मैं इसको रख दूँगी। फिर उसके बाद चटनी भी खाली कर लूँगी एक बर्तन में, इसको भी धो दूँगी। अब जैसे जैसे बर्तन खाली होता है ना, वैसे मैं धोती जाती हूँ कि बर्तन कम रहे धोने के लिए। नहीं तो बहुत सारा बर्तन हो जाता है ना, तो उसमें भी मार खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आने लगती है। बर्तन खूब आवाज़ करता है धोने लगो तो। इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा ही धो लिया करो। और इधर देखिए कल कल का कपड़ा ना नहीं सूखा था, तो वही मैं फैला दी थी। सो के उठ के बाहर धूप निकल गया था तो फैला दी थी। अब सूख गया है, मैं नहा धो ली हूँ और कपड़े भी धो ली हूँ। तो कपड़े मैं डाल दूँगी बालकनी में, सूख जाएगा। सूखने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि अभी धूप अच्छी वाली हो रही है ना, तो ड्रायर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ड्रायर भी नहीं करती हूँ अभी। तो जब ज़्यादा कपड़ा रहता है मशीन में धोती हूँ ना, तभी ड्रायर करती हूँ, या मौसम ख़राब रहता है तभी। नहीं तो फिर हाथ से धो के ऐसे ही फैला देती हूँ डेली का डेली। और मैं नहा भी ली हूँ। देखिए ये सूट मैंने ना अभी सिलवाया फ्रेंड, सिलवाया तो बहुत पहले का है, अभी मैं पहनना शुरू की हूँ। बहुत ख़राब कर दी है, इसका गला इतना छोटा पीछे से बना दी है ना कि बहुत ख़राब लगता है। मैं बहुत कम ही इसको पहनती हूँ, पता नहीं क्यों। मैंने बोला था कि सूट जैसे बनाना है, एक कुर्ती जैसे कैसा बना दी है। लेकिन अब पहनना तो है ही, फेंकूंगी तो है नहीं। कभी कभी ये पहनूंगी, लेकिन पहन जाऊंगी। अब बन गया है तो आज मैंने पहन लिया, मन किया तो। और मैं कल पहनी थी साड़ी, तो ये साड़ी भी धो दी हूँ और इसको भी डाल दी हूँ, रस्सी पे डाल दूँगी, अपना सूखता रहेगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है, नहाना धोना हो गया है, कपड़े भी मैं धो ली हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम हो चुका है। मैंने आज खाना में बनाया है पालक की दाल, चावल, चोखा और चटनी। रोटी नहीं बनाया, और बच्चे लोग को टिफ़िन में बनाई हूँ। आज मैंने दिया भुजिया, आलू की भुजिया और पूरी। और ये देखिए सारा खाना बन चुका है। लाइट जलाओ, नहीं दिख रहा है, ये देखें
सारा खाना बन चुका है, बर्तन भी धुल गया और मैं नहा वाली भी हूँ। मैं उठी हूँ ऐसा है कि 4:45 बजे उठ गई हूँ। अभी मेरा 9:30 बज रहा है, सारा काम हो चुका है। अभी ये देखिए पूजा पाठ भी हो गया, भगवान जी का मैंने पूजा पाठ भी कर लिया। फिर उसके बाद अभी ना सोच रही हूँ कि सब्जी और पूड़ी पड़ा हुआ है, रखी हूँ तो वही खा लेती हूँ। फिर उसके बाद बच्चे लोग आएंगे ना, तब फिर मैं उन लोग के साथ खाना खाऊंगी। अभी मुझे थोड़ा सा चावल साफ़ करना है, कई दिनों से पड़ा हुआ है। आधा तो साफ़ कर ली हूँ, आधा पड़ा हुआ है। लाइट जलाती हूँ, अंधेरा लग रहा है, तो आधा ना अभी रखा हुआ है, तो उसको साफ़ करूँगी आज। और लहसुन फोड़ करके उसको छिलका हटा के ना भिगो दूँगी। छिलका हटा के मतलब फोड़ के उस पर का छिलका हटा के भिगो दूँगी, तो फिर उसको बाद में छीलूँगी। तो चलिए फिर फ्रेंड, मैं मिलूँगी बाद में। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। आप लोग से बात करने के बाद मैं थोड़ी देर आराम की हूँ, लेटी हुई थी, सोई तो नहीं, लेटी हुई थी। और बच्चे लोग भी स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर सो गए। अभी भी मैं बोलूँ तो सोई ही है। अभी मैं अकेले ही घर में अपना कुछ कुछ काम कर रही हूँ, वो लोग सोए हैं, हस्बैंड ऑफिस गए हैं। और इधर मैं धनिया धो के डाली थी ना, कई दिनों क्या 2-3 दिन से सुखा रही हूँ इसको। और अभी मैं शाम हो गया तो शाम का कि मतलब 3 बजे रहे हैं, 3 बजे के लगभग यहाँ ना धूप चली जाती, 3-3:30 बजे ले। बालकनी में हल्की हल्की वाली बस धूप रहती है, तो फिर डालने का कोई मतलब ही नहीं है, मैंने हटा दिया इसको। और थोड़ा सा चावल, रोज़ रोज़ मैं बोल रही थी कि चावल साफ़ करना है, चावल साफ़ करना है। एक दिन साफ़ की, फिर दूसरे दिन आलस आने लगा। फिर ये ना कई दिनों से पड़ा हुआ है, चावल रखा हुआ है, तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी बालकनी में बैठ के। अच्छा लगता है मुझे, चावल वगैरह ये सब साफ़ करना होता है या सब्जी काटना होता है ना, तो कई बार मैं बालकनी में ही बैठ के करती हूँ और सबको देखती रहती हूँ, आते जाते लोगों को। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने बालकनी में बैठना। तो थोड़ा सा ये चावल है, अब एक घर से चावल आया हुआ है तो साफ़ कर रही हूँ ना, तो फिर रेडीमेड रहता है तो इतना झंझट नहीं होता है। अब ख़त्म भी होने वाला है, इतना ही चावल जितना दिख रहा है ना, बस इतना ही चावल घर का है। अब ख़त्म हो जाएगा तो फिर खरीदेंगे, या तो फिर घर जाएंगे कभी तो लेके आएंगे। अभी खाने के लिए तो ख़रीदना ही पड़ेगा, इतना जल्दी अभी घर भी नहीं जाएंगे। तो जब जाना होगा गाँव तो लेके आएंगे चावल। चावल गेहूँ सब कुछ मम्मी के यहाँ से ही लाती हूँ। और कभी कभी ससुराल जाते हैं ना, तो कभी वहाँ ससुराल से भी ले आती हूँ, चाचा दे देते हैं। कभी कभी वहाँ से भी आ जाता है, कभी मायके से भी आ जाता है, दोनों जगह से आ जाता है। जो दे देते हैं उन्हीं के यहाँ से ले आते हैं हम लोग। और ऐसे अपना हो जाता है खाने भर, फिर ख़त्म होता है तो फिर आता है, या तो फिर बीच में ख़रीद लेते हैं। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।